कांग्रेस काफी समय से एक ट्रांजिशन पीरियड में है और उस ट्रांजिशन पीरियड के जो उथल पुथल होती है ना, वो उसका उसका सामना वो कर रही है और ये उसको करना होगा मुझे लगता है, क्योंकि देखिए उसमें सिर्फ यही नहीं है कि यंग लीडरशिप और जो है सीनियर जो नेता हैं उनके बीच का टसल है, बल्कि महत्वाकांक्षी नेताओं के बीच का भी टसल है। अब आप देखिए, अगर हम उदाहरण अभी हाल के उदाहरण लें, एक जो है आपका जो जो क्या नाम आप लीजिए अभी जो झाखड़ झाखड़ जी जो जो बहुत ही सीनियर हैं, जिन्होंने 50 साल उन्होंने खुद कहा है कि मैंने जो है कांग्रेस के रूप में अपने डेडिकेट कर दिए हैं। और दूसरी तरफ जो है गुजरात का आप केस ले लीजिए, हार्दिक पटेल का, तो आखिर उनके डिपार्चर पॉइंट कहां पहुंचा? महत्वाकांक्षा के चलते वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे कैप्टन के बाद, और यहाँ हार्दिक पटेल भी कहीं ना कहीं वो अपने को उसी स्थिति में वो देखने की कोशिश कर रहे थे वो। तो महत्वाकांक्षा जो है इन लोग, चाहे वो छोटे नेता हो चाहे बड़े नेता हो, उसके चलते जो है, यही आप देखिए सिंधिया थे वो, क्योंकि आप पार्टी में हैं तो पार्टी में होता है, कई कई ऐसे होते हैं नेता जिनका सब बहुत जीवन निकल जाता है, लेकिन आप आइडियोलॉजी के लिए कमिटेड होते हैं तो उस पार्टी में रहते हैं। और मुझे एक तीसरी बात और लगती है, देखिए राहुल गांधी की ट्रेजेडी ये है कि जो है कि बीजेपी सहित जो है खुद कांग्रेस वाले भी जो है उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। और राहुल गांधी बातें अगर आप देखिए, एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आदमी एक साफ दिल का आदमी है, और हाँ उसको वो एक मजा हुआ नहीं है अभी, उसको वो कौशल हासिल नहीं है, मुझे लगता है वो ट्रेनिंग की जरूरत है उसको, कि किस तरह एक पॉलिटिकली आप किस तरह से अपने को मैच्योर करें थोड़ा। लेकिन वो एक ईमानदार व्यक्ति है, वो एक उसमें फाइटिंग फाइटिंग स्किल है, मादा है वो लड़ने का, वो सीधे मोदी से लड़ता है वो आदमी। आप देख लीजिए कांग्रेस में कौन नेता है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के साथ अन्याय भी हुआ है, खुद उनकी पार्टी के कुछ ऐसे मेंबर्स के द्वारा जो इस तरह के स्टेटमेंट जारी कर देते हैं जहां पे राहुल गांधी की मेहनत पे पानी फिर जाता है चुनाव के दौरान, और कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं। और मीडिया तो खैर आप भूल ही जाइए, जो है कि मीडिया जिस तरह से पीछे पड़ता है, और जिस तरह का एक झूठा फरेब जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक एक जो है खड़ा कर दिया पप्पू पप्पू करके। और दूसरा खास बात देखिए, मोदी जी का एक वक्तव्य को राहुल गांधी पे जड़ दिया जाता है और आज भी जड़ा जाता है, जो बात है कि आप यहां से निकालिए और सोना निकलेगा। ये अगर आप देखिए तो मोदी जी का वक्तव्य है, जो ओरिजिनली इसका वीडियो है, मोदी जी ने ये बात कही थी, लेकिन उसको काट छांट के वो राहुल गांधी पे जड़ दिया गया है। और जब तक उनकी बेवकूफी को दिखाने के लिए ये बात दर्शाई जाती है, लेकिन कांग्रेस वाले इसको काउंटर नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस, अभी देखिए जो इनका चिंतन शिविर हुआ है उससे एक उम्मीद बन रही है कि शायद कुछ बेहतरी हो। और ठीक है, आप पार्टी को जिंदा रखिए, क्योंकि जिंदा रहना बहुत जरूरी है कांग्रेस का एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में। और कांग्रेस मर भी नहीं सकती है, और मुझे लगता है समय लगेगा। लेकिन फिर उसमें झाकड़ जैसे लोग, देखिए झाकड़ ने एक बात कही थी चेन्नई को लेके, जिस तरह की बात कही उन्होंने कि जो जूता होता है उसकी उसकी जगह जमीन पे होती है, सिर पे नहीं होती है, ये बहुत बड़ा वक्तव्य था। तो ये कहीं ना कहीं वो जो है मानसिकता दिखाई देती है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा भी था, जो ब्राह्मणवादी सोच वाले हैं, आरएसएस की सोच वाले लोग जो कांग्रेस में हैं, वो कृपया करके पार्टी छोड़ के चले जाएं, ये राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा था। तो इस तरह की चीजें देखिए होते होते टाइम लगा है कांग्रेस को उसमें से निकल के आना है, उभर के आना है। तो मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस के लिए उम्मीद है, अभी चिंतन शिविर ने एक उम्मीद पैदा करी है। और अगर राहुल गांधी, हाँ थोड़ी सी उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग हो जाए, और वो जो सच्चे आदमी हैं, उनके स्टेटमेंट जो है वो जो जिन मुद्दों को उठाते हैं वो बहुत बहुत मायने रखते हैं वो मुद्दे। और ये बात भी सही है, ये बात भले हल्के से लेती है मीडिया में, कि वो जो बात कहते हैं वो 3-4 महीने बाद वही मुद्दे सामने आ जाते हैं उन चीजों को। ये इसकी गंभीरता आप सोचिए जरा। लेकिन राहुल गांधी को एकदम पप्पू वाकई बहुत से लोग बना रहे हैं, वो पप्पू है नहीं। थोड़ा उनको परिमार्जित होना है, थोड़ी सी उनको एक पॉलिटिकल लैंग्वेज सीखनी है, और पॉलिटिकल स्टाइल थोड़ा सा सीखना है उनको, और मास लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक संगठन को मजबूत करना होगा। ये चिंतन शिविर में बात सामने आई लगातार, कि आप अपने कार्यकर्ता पैदा कीजिए, उनके साथ आप जो है कि एक संवाद स्थापित कीजिए, उनको कांग्रेस के दर्शन को, कांग्रेस की पॉलिसीज को, कांग्रेस की सफलताओं को, और आज 8 साल जो हो गए बीजेपी की जो असफलताएं हैं, जो डैमेज उन्होंने किया है, उनको वर्कर्स को समझाइए ग्रास रूट लेवल पे। आप एक्टिव होइए, सुपर एक्टिव होइए,
तो इस कोई उस पे फिर ये है जो भागने का सिलसिला लगा है महत्वाकांक्षी नेताओं का, वो मुझे लगता है रुक जाएगा और कांग्रेस फिर से एक बार जो है अपनी सही दिशा की तरफ आगे बढ़ने लगेगी। बिल्कुल, आप लोगों के विचार सुने, लेकिन जरा